वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनबो पार्ट 2 का थर्ड लेसन और हमारा लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगोंकर। पिंच मीन्स होता है चुटकी, चुटकी भर आप सुनते हैं। स्नफ मीन्स होता है नस्वार। ये नस्वार क्या होता है? आप तंबाकू देखे होंगे, तंबाकू खाने के बाद नस जो होता है उसका, दैट इज कॉल्ड नस्वार। ये पिंच ऑफ नस्वार का मतलब हो गया एक चुटकी, ये पिंच ऑफ स्नफ का मतलब हो गया एक चुटकी नस्वार। ये चैप्टर लिखा गया है किसके द्वारा? मनोहर मालगोंकर। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप इसको पढ़ें, ये पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगोंकर, चैप्टर के नाम के साथ राइटर का नाम भी ले, आसानी से आपको याद रहेगा। मनोहर मालगोंकर, इनका जन्म 1913 में हुआ था। इज ए वेल नोन, ये वेल नोन मीन्स होता है अच्छी तरह से परिचित। ठीक है। नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। लघु कथा क्या होता है? छोटी छोटी कहानियां जो होती है। राइटर मीन्स लेखक, विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस, प्रकाशन। टू हिज क्रेडिट, अपने नाम। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। मनोहर मालगोंकर इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। मनोहर मालगोंकर एक अच्छी तरह से परिचित, बहुचर्चित उपन्यासकार, लघु कथा लेखक थे और इनके नाम 25 से अधिक प्रकाशन है। मतलब इन्होंने 25 से अधिक किताबों की, पुस्तकों की प्रकाशन की हुई है। इज इम्पोर्टेंट वर्क्स, वर्क्स जानने की जरूरत है, आप जान लें। वर्क मीन्स काम होता है, तब इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, नो प्लूरल, मतलब वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होता है। लेकिन इसी वर्क का जब मीनिंग रचना होता है, तब इसका प्लूरल क्या होता है? वर्क्स, रचनाएं। और कई बार फैक्ट्रियों के लिए भी यूज किया जाता है वर्क्स। आप देखे होंगे फायर वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, इस तरह का लिखा रहता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है रचनाओं के लिए बात की गई है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके महत्वपूर्ण रचनाएं, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना। तो वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, डिस्टेंट मतलब होता है दूर, ड्रम मतलब ढोल, ड्रम मीन्स ढोल। द प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। ए बेंड, बेंड मीन्स होता है मोर, मोर। इन द गंगेस मतलब गंगा में मोर। एंड बॉम्बे बीवेयर, बीवेयर मतलब होता है सावधान, बॉम्बे सावधान। तो आप देखें इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे बीवियर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अभी वर्तमान में हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है इस स्टोरी का? अ पिंच ऑफ स्नफ। टेकन फ्रॉम, लिया गया है, कंटेम्परेरी। तो कंटेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। और ये समकालीन का मतलब क्या होता है? उस समय का। Contemporary Indian short stories in English is full of wit, wit means chaturai, and adventure, adventure means sahas. चलिए इस लाइन को क्लियर करते हैं।
द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, वर्तमान की जो लघु कथा है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्वार, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, उस समय के अंग्रेजी में लिखे जाने वाले भारतीय लघु कथाओं में से है, लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर्स, इसमें इस कहानी के अंदर काफी चतुराई दिखाई गई है कहानी के पथ द्वारा, और काफी साहस भरी कहानी है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, रीडर्स मतलब पाठक, और एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना, जोश। इज बिल्ट अप मीन्स बनाया जाना। थ्रू मतलब होता है के जरिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट मतलब शुद्ध, आप जानते हैं। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। एंड द प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स अत्यधिक। कॉमेडी मीन्स हंसी, हास्य। ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव, नैरेटिव मीन्स कहानी, व्याख्यान, कहानी। चलिए अब इस लास्ट लाइन को क्लियर करते हैं। तो द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप, पाठकों का जो जोश है वो बनाए रखा गया है, पाठक का जो जोश है वो बनाए रखा गया है थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोनकर्स नैरेटिव। मालगोनकर की जो कहानी कहने का तरीका है उसमें काफी शुद्धता है और काफी हास्य तरीके से कही गई है, जिसकी वजह से इसके जो पाठक है उसका जोश बना रहता है। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए बॉक्स में दिए गए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली मतलब होता है बोलकर, मुंह से। ओके, डू गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान। डू गेस्ट विजिट, विजिट मतलब आना। विजिट मीन्स आना, मिलने आना खास करके। योर हाउस फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार। डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, क्या मेहमान आपके घर बार बार आते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, आप उनसे कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं तो आप अपना क्या हाव भाव रखते हैं। रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो आप मेहमानों से मिलते, जो मेहमान आपके घर आते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, कैसे उनसे बर्ताव करते हैं, बर्ताव। डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, क्या आप उनमें से सबको एक समान पसंद करते हैं। हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लेडली, इंटरटेन मतलब होता है साथ रहना, मनोरंजन कराना। जब आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप उसे छोड़ तो नहीं देते हो, आप उनके साथ बैठते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो यही जो व्यवहार करते हैं यही कहलाता है इंटरटेन करना। तो हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लेडली, ग्लैडली मीन्स खुशी पूर्वक, ग्लैडली मीन्स खुशी पूर्वक। तो आप खुशी पूर्वक कब कब आप अपने मेहमान का इंटरटेन करते हैं। एट टाइम्स, एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much, कभी कभी आपको ऐसे मेहमान का भी स्वागत करना पड़ जाता है जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाउ डू यू डू दिस, फिर आप ऐसा कैसे करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। थिंक ओवर इट, ये बोल करके आपको बताना है। ओके, तो आप इतना पढ़ने के बाद
आप इस लायक हो गए कि अब आप चैप्टर को पढ़ सके। तो लेट्स एंजॉय द